कहते हैं जब रात के अंधेरे में सन्नाटा गहराता है तो हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार कमज़ोर पड़ जाती है। उस दीवार के पीछे एक ऐसा अस्तित्व है जिसे शैतान कहते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां शैतान ने अपनी छाया फैला दी थी और जो भी उसकी छाया में आता वो खुद एक डरावनी कहानी बनकर रह जाता। अगर आपकी हिम्मत है तो आइए इस डरावनी दास्तान का हिस्सा बनिए। लेकिन याद रहे, यहाँ से वापस लौटना आसान नहीं। ये कहानी है 2017 की, जब पंकज नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान इलाके में घूमने गया था। वो गांव रुद्रपुर के नाम से जाना जाता था। ये गांव एक रहस्यमय इतिहास लिए हुए था। कहते थे कि वहाँ एक पुराना मंदिर है जहाँ किसी समय शैतान को पूजने वाले तांत्रिक रहते थे। पंकज और उसके दोस्त अजय और सीमा को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने इसे महज अंधविश्वास समझा। एक रात उन्होंने उसे मंदिर को देखने का फैसला किया। रात के 11 बजे का समय था। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते में सिर्फ झिंगूरों की आवाज़ें और सूखी पत्तियों का चरमराना सुनाई दे रहा था। तीनों ने जंगल के बीचों बीच बने उस खंडर मंदिर तक जाने का रास्ता खोजा। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, वहां अचानक ठंडी सा महसूस होने लगा। सीमा ने कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। लेकिन पंकज ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, ये सब दिमाग का खेल है। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। अंदर से एक हल्की सी लाल रोशनी आ रही थी। मंदिर के अंदर घुसते ही माहौल भारी होने लगा। वहाँ दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियाँ बनी थी, कुछ डरावनी आँखों की और कुछ शैतानी प्रतीकों की। अचानक एक कोने में पंकज को एक पुरानी किताब मिली। उसने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की। किताब की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ डरावने चित्र थे, बलि चढ़ाए गए इंसानों के और अजीब दिखने वाले राक्षसों के। अजय ने मजाक में कहा, कहीं ये सच में शैतान की पूजा की किताब तो नहीं? तभी हवा का एक झोंका आया और मंदिर के सारे दिए अपने आप जल उठे। तीनों ने एक दूसरे को देखा। सीमा ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन पंकज ने किताब अपने बैग में डाला और कहा, चलो अब निकलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। मंदिर से बाहर आते ही सब कुछ बदल गया। हवा अचानक रुक गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई और उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने बाकी दोनों से कहा, क्या तुम भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई हमें देख रहा है? सीमा ने पंकज का हाथ पकड़ लिया और बोली, पंकज, तुम्हें वो किताब फेंक देनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन पंकज ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, चलो जल्दी, सुबह होने वाली है। अचानक अजय के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और उसके गले पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबोच दिया हो। सीमा और पंकज चीख पड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अजय का शरीर ठंडा पड़ चुका था। सीमा ने रोते हुए पंकज से कहा, यह सब तेरी गलती है, उस किताब को फेंक अभी। पंकज ने घबराकर किताब को जमीन पर फेंक दिया। तभी वहाँ पर एक परछाई उभरी। वो परछाई धीरे धीरे आकर लेने लगी और एक विकृत चेहरा बन गया। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। शैतान की आवाज़ आई, तुमने मुझे छेड़ा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पंकज ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमसे गलती हो गई है, हमें छोड़ दो। लेकिन शैतान ने हंसते हुए कहा, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। अचानक सीमा जमीन में धंसने लगी। वो चीख रही थी, बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन पंकज कुछ नहीं कर सका। सुबह के वक्त गांव वालों को जंगल में एक किताब मिली। उसके पास पंकज और सीमा के पैर के निशान थे।